वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या मैं कर रही हूँ ये कौन सा काम है। ये मेरी लड्डू का बर्थडे आने वाला है, 22 जुलाई को है, तो इसलिए मैं उसके पहले ही साफ़ सफाई करना शुरू कर दी, क्योंकि अब तो ज़्यादा दिन बाकी नहीं रह गया है। तो मैंने सोचा कि अभी से सफाई करूँगी तभी तो कंप्लीट हो पाएगा। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं पर्दे हटा देती हूँ, जहाँ मेरे लड्डू बैठते हैं उनके पीछे पर्दे लगे हैं, फूल लगे हैं, मोर पंख लगे हुए हैं। तो मैं सोची पहले उनको हटा के और उनको धुल लेती हूँ, उसके बाद फिर और सारे काम स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ज़्यादा दिन रह नहीं गया और काम बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं सोची ला पर्दे निकाल लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने फूल निकाला, क्योंकि बिना फूल निकाले पर्दे निकल नहीं रहे थे। तो मैंने फूल को अच्छे से निकाला, सारे फूल। उसी चक्कर में कुछ तो थोड़े बहुत टूट भी गए। फूल को निकालने के बाद फिर मैं अब पर्दे भी निकाल दूँगी। पर्दे निकालने के बाद उनको रख कर फिर मैं जो थोड़ी बहुत गंदगी लगी हुई थी, क्योंकि काम भी हो रहा, काम की वजह से इसलिए गंदगी और ज़्यादा आ जा रही थी, तो थोड़ा उस गंदगी को मैं साफ़ करूँगी। पहले झाड़ूंगी उसे, फिर अच्छे से उसे पानी से पोंछ भी दूँगी। पोंछने ओछने के बाद फिर मैं आ जाऊँगी इधर, जो इनकी खिड़कियाँ हैं पीछे, इन खिड़कियों को भी अच्छे से झाड़ूंगी। झाड़ने के बाद फिर इन्हें भी पोंछूंगी, क्योंकि ये भी बंद ही रहते हैं तो थोड़ी गंदगी आ जाती है, क्योंकि बाहर से खुला हुआ है, बाहर उधर गैलरी है, तो वहाँ से भी जानते ही हैं धूल लगकर बाहर से तो आता रहता है, और काम की वजह से तो और ज़्यादा। तो मैंने सोचा ला मैं इसी बहाने खिड़कियाँ भी साफ़ कर देती हूँ खोल कर, ना तो फिर वो बड़े ही पड़े रह जाएंगे, कहाँ इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो फिर मैं सारे पर्दों को निकाल कर उन खिड़कियों को खोल कर भी उन्हें अच्छे से झाड़ूंगी। झाड़ने ओढ़ने के बाद फिर मैं आ जाऊँगी नीचे, सारे पर्दों को इकट्ठा करके उन्हें पहले मैं रख दूंगी, और उसके बाद नीचे भी उनके जहाँ मेरे लड्डू बैठते हैं उस मेज को हटाकर फिर मैं उनके नीचे भी झाड़ू लगा दूंगी। वैसे तो अभी उनका मेज भी मुझे क्लीन करना है, लेकिन वो मैंने सोचा कि मैं कल करूंगी। एक ही दिन ज़्यादा काम हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि और बहुत सारे काम है, तो मैंने उसको कल के लिए छोड़ दिया। और मैं ये सब करने के बाद अब नीचे अच्छे से झाड़ू लगा दूंगी। पोछा तो नहीं मारूंगी, क्योंकि पोछा मारने से भी गीला हो जाएगा, और काम चल रहा है तो आदमी लोग अपना काम कर रहे हैं तो फिर उनके गिरने का डर रहेगा, तो इसलिए मैंने पोछा नहीं मारा। और फिर इधर मैं फूलों को और पर्दों को लेकर आ गई धुलने के लिए। वैसे तो फूल नहीं धुलना चाहिए, पर ये फूल कुछ अलग तरह के हैं कि अगर इन्हें धुल भी दे देंगे तो दिक्कत नहीं होगा। तो फिर मैंने सोचा लाओ धुल देती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा, थोड़े इस पर धूल वूल पड़े हुए हैं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं सोची मेरे लड्डू का बर्थडे है तो पूरी तरह से साफ़ सुथरा सब दिखे। तो मैं पहले फूलों को धुलने आ गई। मैंने पानी बाल्टी में लिया, उसमें थोड़ी सी सर्फ को डाला, उसके बाद मैं इन फूलों को उसमें कुछ देर के लिए भिगा के रख दूँगी, क्योंकि इन्हें तो रगड़ना तो है नहीं कि इसको मल के धुलूँ, तो मैं भिगा के उसे कुछ देर के लिए रख दूँगी। और इधर मैंने पर्दे को भी वॉशिंग मशीन में डाल दिया है धुलने के लिए। और इधर अब फिर मैं आ गई। कुछ देर बाद फूलों को धुल कर अच्छे से उसके पानी को निचोड़ कर फिर मैं उन्हें बाहर भी फैला दूँगी। और अभी तो पर्दे मेरे धुले नहीं हो, क्योंकि वॉशिंग मशीन में लगभग 1 घंटे का टाइम लगेगा। वैसे तो मेरा मन था कि मैं हाथ ही से धुल लूँ, क्योंकि जितना टाइम उसमें लगेगा उससे अच्छा तो मैं हाथ ही में धुल लेती, लेकिन मैं नहा चुकी हूँ तो फिर कपड़े मेरे सारे गीले हो जाएंगे, तो मैंने सोचा वॉशिंग मशीन में ही धुल देती हूँ। तो फिर अब कुछ देर बाद मेरे पर्दे भी धुला गए हैं, तो उनको मैं बाहर लेकर आई, फैला दिया। अब वो सूखेंगे रात भर, फिर कल मैं उन्हें लगाऊंगी। वैसे भी मैं सोच रही हूँ कल क्या सीधे अब मैं उन्हें बर्थडे के दिन ही उनके लगाऊं। अब ये काम कंप्लीट होने के बाद फिर कल मैं पूजा का स्थान भी सोच रही हूँ साफ़ कर दूँगी। और आप सभी को अगर मेरा ये काम अच्छा लगा, मेरे साफ़ करने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आप सभी को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय।